रमज़ान का महीना आने वाला है और इस महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, दुआ और अल्लाह के करीब होने की कोशिश करते हैं। रोज़े नमाज, कुरान और घर के कामों के बीच में कुकिंग के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है और अक्सर सोचना पड़ता है कि इफ्तार के लिए क्या बनाया जाए। इसीलिए आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं 4 ऐसी ज़बरदस्त रमज़ान रेसिपीज़ जिसे आप पहले से बनाकर फ्रीज़ कर रख सकते हैं। ये रेसिपीज़ ऐसी हैं जो आपका बहुत सारा वक्त बचाएंगी ताकि आप कुकिंग की टेंशन के बगैर इबादत पर ज़्यादा फोकस कर सकें। बस एक दफ़ा मेहनत कीजिए, फ्रीज़र में रेडी रखिए और फिर रमज़ान के दिनों में सिर्फ फ्राई और हीट कीजिए, फ्रेश गरम गरम इफ्तार एंजॉय करिए। तो अगर आप चाहती हैं कि इस रमज़ान सुकून भी हो और इफ्तार की टेबल भी परफेक्ट हो और सब घर वाले खुश भी हो जाएं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बहुत ही मज़ेदार होममेड चिकन सलामी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 500 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब यहाँ पर इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, जो कि 1 टीस्पून है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर यूज़ करूँगी। अगर कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप वो भी इसमें 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। इसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए इसमें हाफ़ टी स्पून चीनी ऐड कर रही हूँ। बस हाफ़ टी स्पून ही ऐड करनी है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा और ये टेस्ट को बैलेंस करेगी। साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा, अदरक लहसुन नहीं है, ये सिर्फ लहसुन का पेस्ट है, जो कि 1 टीस्पून है। इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर भी ऐड किया है। चिकन पाउडर में नमक होता है, तो नमक आपने ध्यान से ऐड करना है। इसको क्रीमी रिच बनाने के लिए इसमें 2 टेबल स्पून मैं फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ। फ्रेश क्रीम नहीं है तो दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं और 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें फ्रेश धनिए के पत्ते भी ऐड कर दूंगी। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सब स्पाइसेस आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। इसको मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट आपने इसको मिक्स करना है और फिर चॉपर में इसको पीस लेना है। अब चिकन के पीसेस को मैं चॉपर में डाल रही हूँ और इसके साथ जो मसाले मैंने ऐड किए हैं वो इस सलामी का असली टेस्ट बनाएंगे। अब इस चिकन में बर्फ़ का ठंडा पानी डालना है। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे चिकन का टेक्सचर और भी ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएगा। ठंडा पानी डालने से मिक्सर टाइट नहीं होता, बल्कि एकदम क्रीमी और स्प्रेडेबल बन जाता है, बिल्कुल मार्केट वाली प्रोफेशनल सलामी जैसा। तो आधा कप मैंने इसमें बर्फ़ वाला पानी डाला है। इसे कवर करेंगे और कवर करके अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसका बिल्कुल बारीक सा कीमा बना के तैयार करना है। देखिए, पानी ऐड करते ही चिकन और मसाले अच्छी तरह से ब्लेंड हो गए हैं और मिक्सर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट लग रही है। इसी तरह का सिल्की स्मूथ टेक्सचर चाहिए। अब इस चिकन सलामी को बनाने के लिए मैंने एक सेरेमिक का मग लिया है और इसे थोड़ा सा ऑयल डालकर ग्रीस कर रही हूँ। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम लोग मग को ग्रीस नहीं करेंगे तो चिकन का मिक्सर हमने जो बनाया है वो स्टीम होने के बाद मग के अंदर ही चिपक जाएगा। अब इसमें मैंने डाला है चिकन का मिक्सर और चिकन का मिक्सर डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस ज़रूर करना है ताकि इसमें एयर बबल्स ना रहें। इसको प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर मिक्सर अंदर से प्रॉपरली सेटल नहीं होगा तो सलामी के अंदर खाली जगह रह जाएगी और एयर बबल्स रह जाएंगे और स्लाइसेस कट करते वक्त टूट भी सकते हैं। तो जितनी अच्छी तरह से आप मिक्सर को प्रेस करेंगे, सेट करेंगे, उतनी ही टाइट, स्मूथ और प्रोफेशनल लुकिंग सलामी की रेडी होगी। अब इसके एजेस को मैंने टिश्यू पेपर से नीच कर लिया है। यहाँ मैंने एक बटर पेपर लिया है, बटर पेपर से इसको कवर कर देंगे। आप लोग चाहें तो यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल का भी यूज़ कर सकते हैं। एक रबर बैंड लगाकर इसको सिक्योर कर देंगे। एक मग रेडी हो चुका है, तो चलें अब दूसरे मग को भी तैयार कर लेते हैं। तो सलामी का दूसरा फ्लेवर भी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक और मैंने ग्लास का मग लिया है। अच्छा, आपने बर्तन वही यूज़ करना है जो हीट प्रूफ हो। अब यहाँ पर चिकन के मिक्सर में मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ ब्लैक ऑलिव, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च मैंने शामिल की है। इसके अलावा बॉयल हुए हुए कॉर्न्स थे, ये भी 1 टेबल स्पून है। इसको मैंने बॉयल करने के बाद थोड़ा सा कूट लिया है, फिर इसमें ऐड किया है। 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं और जो पसंद नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और ये दूसरा चिकन का मिक्सर रेडी हो चुका है सलामी बनाने के लिए। जो मग को ग्रीस करा था, अब ये चिकन मिक्सर इसमें डाल देंगे और इसको प्रेस करते रहेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी गैप ना रहे और एयर बबल्स ना बने। अच्छी तरह से मैंने भी इसको फिल कर लिया है। तो 500 ग्राम में 2 बड़े साइज़ के मग मैंने बनाकर तैयार कर लिए थे। मग के एजेस को नीट कर लेंगे और अब इस पे भी मैंने बटर पेपर लगाया है और एक रबर बैंड लगाकर इस बटर पेपर को सिक्योर कर देंगे।
अब इस चिकन सलामी को पकाने के लिए मैंने एक पैन लिया है और इसके बेस में एक कपड़ा बिछा दिया है। आप रोटी का रुमाल या कोई छोटा साफ सुथरा कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 4 गिलास पानी। पानी आपने इतना ऐड करना है कि मग के सेंटर तक पानी आए, बहुत ऊपर तक आपने पानी नहीं भरना। अब इस पैन में केयरफुली मग्स को रख देंगे। बिल्कुल ध्यान से रखना है ताकि ये स्टेबल रहें और हिले नहीं। अब हर मग के ऊपर मैंने एक साफ कपड़ा बिछाया है, इसको मैंने कवर किया है। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टीमिंग के दौरान जब पानी भाप उड़ेगी वो डायरेक्टली सलामी पर गिरकर उसका टेक्सचर ख़राब कर सकती है। तो क्लोथ से जब आप इसे कवर कर देंगे तो सारी स्टीम इवनली सर्कुलेट होगी और सलामी बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और एकदम परफेक्ट रेडी होती है, बिल्कुल मार्केट वाली क्वालिटी के साथ। इसको कवर करेंगे और कवर करके आपने इसमें बॉईल लेकर आना है। फिर गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए आपने पकाना है। तो तकरीबन 35 मिनट मैंने इसे पकाया है। देखें कवर के ऊपर जो ये लिड होल होता है इसको भी मैंने एक टिश्यू पेपर लगाकर क्लोज कर दिया था ताकि स्टीम कहीं से भी इसकी लीक ना हो। अब यहाँ पर इसका कवर हटाया है। इसके ऊपर जो कपड़े लगाए थे वो केयरफुली हटा देंगे। इस पॉइंट पर ये काफ़ी गर्म है तो आपने इसको बहुत एहतियात से इसमें से निकालना है और निकाल कर इसे किचन काउंटर टॉप पर छोड़ दें। किचन काउंटर टॉप पर छोड़ने के बाद आपने इसको कम्प्लीटली ठंडा करना है और इसको कवर ही रहने देंगे ताकि ये बिल्कुल मॉइस्ट और जूसी रहे। अच्छा, चिकन सलामी जब रूम टेम्परेचर पर आ गई थी तो मैंने इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा था, जिससे इसका टेक्सचर मज़ीद अच्छा हो जाएगा। जितनी ये ठंडी होगी उतनी ही इसकी कटिंग करना आसान होगा। तो चलें इसको देखें, मैंने मग से निकाल लिया है। देखें कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल मार्केट वाली रेडीमेड सलामी जैसी लग रही है। इसका टेक्सचर टाइट है लेकिन अंदर से सॉफ्ट जूसी फील हो रही है। यही वो चीज़ है जो होममेड सलामी को स्पेशल बना दी है। और अब हम इसे स्लाइस में कट करेंगे और देखते हैं कि अंदर से इसका टेक्सचर कैसा है। इसको कट करने के लिए नाइफ शार्प होनी चाहिए। नाइफ कितनी ईजिली अंदर जा रही है इसका मतलब है कि सलामी परफेक्टली स्टीम हुई है और बिल्कुल टाइट सेट हो गई है। हर स्लाइस एकदम नीट और राउंड आ रहा है, बिल्कुल मार्केट वाली प्रोफेशनल सलामी की तरह। आप लोग देख सकते हैं कि स्लाइसेस का टेक्सचर कितना स्मूथ और यूनिफॉर्म है और अंदर से जूसी और सॉफ्ट भी लग रही है। ये वो रिजल्ट है जो हम चाहते थे, घर पे बनी हुई प्रिजर्वेटिव फ्री और बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से बनाई गई सलामी। अब इसे आप सैंडविचेस, बर्गर, पिज़्ज़ा टॉपिंग या फिर सिंपल फ्राई करके स्नैक के तौर पर एंजॉय कर सकते हैं। चिकन सलामी के जो अनइवन स्लाइसेस थे उसके मैंने छोटे छोटे से चंक्स काट लिए हैं, जिसको आप पिज़्ज़ा टॉपिंग या स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको जिपलॉक बैग में स्टोर कर लिया है। 1 हफ्ते के लिए आप इसे नीचे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए इसको स्टोर करना है तब आप इसको किसी जिपलॉक बैग या एयरटाइट कंटेनर में करके 2 महीने के लिए अपने फ्रीज़र में फ्रीज कर सकते हैं और इस चिकन सलामी को एंजॉय कर सकते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविचेस, रोल पराठे या फिर मज़ेदार स्नैक्स के साथ। तो चलें इसका मज़ेदार सा सैंडविच तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। एक स्लाइस में मैंने मायोनीज़ डाला है, एक पे डाला है केचप। आप अपनी पसंद का कोई भी डिप सॉस इस पे लगा सकते हैं। अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर लेंगे। इसको यहाँ पर क्रंची फ्लेवर देने के लिए एक सैलेड लीफ मैंने लगाया है। इसके अलावा इसमें सलामी के पीस इसमें रख देंगे। तो मैंने दोनों फ्लेवर्स इसमें यूज़ किए हैं, सादा वाला और जो मैंने सब्जियों के साथ बनाया है। 4 सलामी के पीसेस मैंने इस पे लगाए हैं, साथ ही फ्रेश खीरे और प्याज को भी मैंने इसमें डाल दिया है, जो सैंडविचेस को रिफ्रेशिंग और लाइट बनाते हैं। अब यहाँ पर इस पे मैंने फ्लेवर को एनहांस करने के लिए चिली सॉस डाला है। दूसरे स्लाइस के साथ इसको कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ बटर। बटर लगाकर जब आप इसे टोस्ट करेंगे तो ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा और ऊपर से क्रिस्पी बन जाएगा, जिसको खाकर मज़ा आ जाए। इसको टोस्ट करने के लिए मैंने एक ग्रिल पैन लिया है। आप लोग सादे पैन में भी इसे तैयार कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा बटर डाला है। अब बटर डालने के बाद अब इस सैंडविच को इसमें टोस्ट करेंगे। सैंडविच को मैंने पैन में डाल दिया है और गैस का फ्लेम लो मीडियम की तरफ रखेंगे ताकि ये इसकी हर साइड गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए। 2 मिनट के लिए मैंने एक साइड को टोस्ट किया है। जब ब्रेड और बटर स्लोली फ्लेम पर टोस्ट होते हैं तो उसका टेक्सचर एकदम क्रंची हो जाता है और टेस्ट डबल हो जाता है। यहाँ पे हमारा मज़ेदार सैंडविच बिल्कुल रेडी हो चुका है। ब्रेड के एजेस आप लोग देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी और गोल्डन हो रहे हैं और अंदर की फिलिंग, जूसी सलामी, क्रंची प्याज और फ्रेश खीरा परफेक्टली वार्म होकर और भी ज़्यादा डिलीशियस बना रहा है। तो चलें इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये एक सिंपल ट्रिक है जो नॉर्मल सैंडविच को एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बना देती है, जिसे देखते ही खाने का दिल चाह जाए। तो ये आलू चिकन कटलेट बनाने के लिए एक पैन में मैंने डाले हैं 500 ग्राम आलू, जिसका छिलका उतार कर अच्छी तरह से वॉश किया है। इसको पीसेज में कट कर दिया है।
350 ग्राम चिकन है, मैंने ब्रेस्ट पार्ट यूज़ किया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। चिकन के पीसेस को मैंने थोड़े बड़े साइज़ में ही कट किया है ताकि रेशा अच्छा बने। अब इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा नमक ऐड करेंगे, फ़िलहाल इतना ऐड करेंगे, कम पड़ेगा तो बाद में मज़ीद ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, साथ ही हाफ़ टीस्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। अब चिकन और आलू को अच्छी तरह से गलाना है तो मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। पानी में 2 से ढाई ग्लास ऐड कर रही हूँ, मैं पैन में पका रही हूँ तो ये पानी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, हाई फ्लेम पे इसमें एक बॉईल लेकर आएंगे। जब बॉईल आ जाएगा तो गैस का फ्लेम लो करेंगे, कवर कर कर इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि आलू और चिकन कम्प्लीटली गल ना जाए। यहाँ तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसको प्रॉपर करने में। आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है, पानी ड्राई हो चुका है, आलू सॉफ्ट हो चुके हैं और चिकन अच्छी तरह टेंडर हो चुकी है। अब आपने करना ये है कि चिकन के पीसेस इसमें से निकाल लेने हैं, क्योंकि इसको अलहदा से रेशा कर कर इसमें डालेंगे, जिससे इसका टेक्सचर बहुत ही खूबसूरत आएगा। अब सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो बॉयल हुए हुए आलू हैं इनको प्रॉपर मैश करेंगे। तो यहाँ पे आप फोक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैशर लिया है और इसको अच्छी तरह से मैश करूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्प ना रहे। जितना स्मूथ ये मैश होगा उतने ही कटलेट का टेक्सचर सॉफ्ट और क्रीमी बनेगा। आलू में कोई भी दाना या गुठली नहीं रहना चाहिए, वरना कटलेट का शेप और टेस्ट दोनों इफेक्ट होंगे। इसलिए टाइम लेकर आराम से मैश करें ताकि आलू बिल्कुल फाइन और सिल्की हो जाएं। इनको मैंने मैश कर लिया है और अभी कम्प्लीटली ठंडे हो चुके हैं। तो अब इस पॉइंट पर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ श्रेडेड चिकन। चिकन को मैंने बारीक रेशा बना लिया है। अब साथ ही कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, जिसमें 1 टीस्पून है कुटी लाल मिर्चें, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला डालूंगी, इससे फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। साथ ही इसमें धनिया का पाउडर 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अच्छा, धनिया और ज़ीरा जो मैंने ऐड किया है इन दोनों को ड्राई रोस्ट करके इसमें ऐड किया है, फ्लेवर अच्छा आता है। हाफ़ टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरे का पाउडर ऐड किया है। कुछ सब्जियां ऐड कर लेते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको चॉपर में चॉप करके बारीक कर लिया है मैंने, और उसके बाद मलमल के कपड़े में रखकर इसका पानी एक्स्ट्रा निकाल दिया था। प्याज में पानी नहीं होना चाहिए। आधा कप फ्रेश हरा धनिया इसमें शामिल किया है। 4 से 5 हरी और लाल वाली मिर्चें थीं जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। कलर, खूबसूरती और टेस्ट के लिए इसमें शामिल की है। इसी क्वांटिटी आप अपने फ्लेवर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मैश आलू, चिकन, मसाले और हर्ब, सब चीज़ों को एक जैसा कंबाइन करना बहुत ज़रूरी है ताकि हर बाइट में बैलेंस फ्लेवर आए। तो देखिए किस तरह से आलू चिकन के साथ मर्ज हो रहे हैं और मसाले तो इसे और भी ज़्यादा टेम्पटिंग बना रहे हैं। ये मिक्सर ना ज़्यादा ड्राई होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गीला, बस इतना कि परफेक्ट कटलेट का शेप ले ले। ये वो स्टेप है जो आपके कटलेट को सुपर टेस्टी और परफेक्टली बाइंड करेगा। तो देखें परफेक्ट बाइंड हो रहे हैं, इट मीन्स कि इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये आपको थोड़ा सा गीला लगे तो आप इसमें आधा कप ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने हाथ को ऑयल लगाकर ग्रीस कराया और अब इसको एक परफेक्ट कटलेट का शेप देंगे। एक मीडियम साइज़ का पोर्शन लिया है, दोनों हाथों से प्रेस करके इसको पहले क्रैक फ्री करेंगे और इसको फ्लैट कर लेंगे। और अब इसके सेंटर में मैं रख रही हूँ ग्रेट हुई हुई मोज़रेला चीज़, जो तकरीबन 1 टेबल स्पून है। अब मैं साइड के एजेस को केयरफुली बंद कर रही हूँ ताकि चीज़ फ्राई होते वक्त बाहर ना आए। ये स्टेप थोड़ा सा पेशेंस करना मांगता है, वरना चीज़ मेल्ट होकर ऑयल में गिरने लग जाएगी। देखिए मैंने कैसे दोनों हाथों से इसको प्रेस करके इसे एक टाइट और स्मूथ कटलेट का शेप दे दिया है। मैंने ओवल शेप रखा है, आप चाहें तो इसको सर्कल शेप में भी तैयार कर सकते हैं। शेप आप कोई भी रखें, सर्कल बनाएं, ट्रायंगल बनाएं या इसको स्क्वायर शेप दें, शेप मैटर नहीं करता, मैटर करता है इसका टेस्ट जो आप इसमें खुद डेवलप करते हैं। तो देखें एक परफेक्ट सील कटलेट तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से बाकी के मिक्सर के भी मैंने कटलेट बनाकर तैयार कर लिए थे। और आधा किलो आलू और 350 ग्राम चिकन में आप आराम से 13 से 14 कटलेट बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि अच्छे बड़े साइज़ के हैं। तो देखिए सारे कटलेट को मैंने परफेक्टली शेप दे दिया है। यही फिनिशिंग कटलेट को और भी ज़्यादा अपीलिंग बनाती है। तो चलिए हम इसकी कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसकी कोटिंग करने के लिए यहाँ पर लिए हैं मैंने 2 अदद अंडे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल की हैं। 1/4 टीस्पून ही मैं इसमें नमक का शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा 1/4 टीस्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। अच्छा, इसमें मैंने आधा कप दूध भी ऐड किया है। दूध डालने का फ़ायदा ये होता है कि कोटिंग और भी ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट बन जाती है। फ्राई होने के बाद कटलेट पर एकदम गोल्डन और इवन लेयर आती है। अब मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी ताकि अंडा और दूध बिल्कुल वेल कंबाइन हो जाए और इसमें कोई भी लम्प ना रहे। ये परफेक्ट एग मिक्सर अब हमारे कटलेट को एक क्रिस्पी और ग्लॉसी फिनिश देगा।
अब इस कटलेट को अंडे के मिक्सर में डिप करके सीधा ब्रेड क्रम्स में इसको रोल करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ब्रेड क्रम्स हर साइड पर इवनली चिपक जाएं ताकि फ्राई होने के बाद एकदम क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन लेयर आए। मैंने हल्का हल्का सा इन्हें प्रेस भी कर रही हूँ ताकि कोटिंग अच्छी तरह से स्टिक हो जाए और फ्राई करते वक्त उतरे ना। जितना फाइन और इवन कोटिंग होगी उतना ही कटलेट का टेक्सचर क्रिस्पी और अपीलिंग बनेगा। देखिए कटलेट अभी से कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो इसी तरह से सारे कटलेट को मैंने अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में कोट कर दिया था और इस पॉइंट पर आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी जिप लॉक बैग में या फिर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, और इसको आप फ्रीज करके रख सकते हैं 1 महीने के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फिर जिस वक्त आपने इन्हें सर्व करना हो फ्रीज़र से निकालें, 2 से 3 मिनट के लिए डीप रोस्ट करें मीडियम गरम ऑयल में। गोल्डन क्रिस्पी होने तक आपने इनको फ्राई करना है। अब इनको फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम करा है और ऑयल का टेम्परेचर भी मीडियम गरम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में आपने इन्हें फ्राई नहीं करना। वैसे तो सारी चीज़ें जिसमें हमने ऐड की हैं वो सब प्रॉपरली कुक्ड हैं, बस अंडा और ब्रेड क्रम्स को एक खूबसूरत कलर देने के लिए आपने इसे फ्राई करना है। तो एक साइड को तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और गैस का फ्लेम आपने मीडियम हाई की तरफ रखना है। एक साइड फ्राई हो जाएगी तो केयरफुली इसको फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इसका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो तकरीबन 5 मिनट है। हर साइड को 2 से 3 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है। यहाँ पे कटलेट्स प्रॉपर फ्राई हो चुके हैं। कितना खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि अब ये बिल्कुल रेडी टू सर्व है। यहाँ करीब से आप इनकी लुक चेक करें, इनका कलर चेक करें, जिसको देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा। अब इन्हें निकालें और निकाल कर किसी पेपर टॉवल पर रखें ताकि पेपर टॉवल इनका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। हमारे चीज़ी आलू चिकन कटलेट कितने खूबसूरत गोल्डन ब्राउन होकर रेडी हो चुके हैं। बाहर से एकदम क्रिस्पी और क्रंची लग रहे हैं और अंदर से सॉफ्ट जूसी चिकन और मेल्टेड चीज़ का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन छुपा हुआ है। इनको आप सर्व करें केचप मायोनीज के साथ या अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ, अनबीटेबल लगते हैं। और देखिए प्लेट में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसको मैंने सर्व किया है केचप के साथ ताकि प्रेजेंटेशन और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लगे। कटलेट को अब मैं यहाँ पर आपको चेक करा देती हूँ, इसका क्रंच टेस्ट कर लेते हैं। देखें कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। बस यही वो मोमेंट है जो इस रेसिपी को इरेसिस्टिबल बनाता है। आप इसे चाय के साथ, इवनिंग स्नैक के साथ बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या गैस को सर्व करें, हर जगह ये हिट रहेंगे। सुपर क्रिस्पी और सुपर टेस्टी ये चिकन स्ट्रिप्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक होल चिकन ब्रेस्ट। वजन में देखा जाए तो 500 ग्राम है। फ्रेश चिकन ब्रेस्ट के मैं फिले कट कर रही हूँ लंबे स्ट्रिप्स में। इस तरह का शेप देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि फ्राई होने के बाद ये स्ट्रिप्स बिल्कुल इवनली कुक हो और अंदर से जूसी भी रहें। कोशिश करें कि साइज़ आपने सिमिलर रखना है ताकि कुकिंग टाइम भी सबका सिमिलर हो। देखिए किस तरह से सॉफ्ट टेंडर चिकन कट हो रही है। ये परफेक्ट बेस होता है क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स बनाने का। तो यहाँ पर एक पीस मैं आपको चेक करा देती हूँ। पूरे चिकन ब्रेस्ट को मैंने इसी तरह से पतले और लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। अब यहाँ पर इसकी परफेक्ट सी मैरिनेशन कर लेते हैं। इस मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक का, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसी टच देने के लिए 1 टीस्पून इसमें मैं कुटी लाल मिर्चों का ऐड कर रही हूँ। और बच्चों के लिए अगर आप ये रेसिपी बना रहे हैं तो कुटी मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाला है, और जिन लोगों के पास सफ़ेद मिर्च नहीं है वो इसकी जगह पे काली मिर्च की क्वांटिटी इसमें बढ़ाकर ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। अच्छे कलर और टेस्ट के लिए मैंने 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डाला है। पेपरिका पाउडर है तो आप डाल दें, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं, या इसकी जगह आप कश्मीरी लाल मिर्च भी 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। चिकन को सॉफ्ट और टेंडर बनाने के लिए 1/4 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। ध्यान रखिएगा ये वही बेकिंग सोडा है जो हम पकौड़ों में भी ऐड करते हैं। 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पाउडर डाला है। लहसुन का पाउडर नहीं है तो इसकी जगह पे आप लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ लहसुन का पेस्ट ही ऐड करना है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है चिली सॉस का। इसके अलावा 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। ये सॉसेस मैंडेटरी हैं, इसी से तो फ्लेवर एनहांस होगा। और शामिल कर रही हूँ इसमें मैं आधा कप दूध डालेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बनकर तैयार होंगे। साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस के। इस जगह पे आप केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस भी ऐड कर देंगे, जो इसके फ्लेवर को भी इन्हेंस करेगा, साथ ही इन स्ट्रिप्स को टेंडर भी करेगा। सब चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा जो मैंने दूध ऐड किया है, इस चिकन को सॉफ्ट और जूसी बनाएगा। दूध डालने से चिकन के फाइबर्स टेंडर हो जाते हैं और मैरिनेशन अंदर तक सोक होती है। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और फिर इसको रेस्ट देना है तकरीबन 3 घंटे का। और अगर टाइम है आपके पास तो आप इसे पूरी रात के लिए रखें, नेक्स्ट डे बनाएं, जिसके बाद आपको इसके रिजल्ट्स बेहद शानदार मिलेंगे। तो इसको मैंने कवर कर दिया है क्लिंग रैप लगाकर। अब कवर करके इसको कम से कम 3 घंटे का रेस्ट आपने लाजमी देना है, ताकि ये चिकन जो है ये बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाए। तो चलें इसकी मज़ेदार से हम डिप सॉस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने यहाँ पर आधा कप मायोनीज़ का। 2 टेबल स्पून मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस के ऐड कर रही हूँ। चिली गार्लिक सॉस नहीं है तो इस जगह आप 2 टेबल स्पून केचप भी ऐड कर सकते हैं। इसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए इसमें 1/4 टीस्पून मैंने डाला है नमक। थोड़ा सा स्पाइसी टच देने के लिए 1/4 टीस्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। बच्चों के लिए रेसिपी बना रहे हैं तो आप फिर इसको स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह पे आप काली मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने सफ़ेद सिरका भी शामिल किया है। सफ़ेद सिरका नहीं है तो इसकी जगह पे आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और देखें परफेक्ट सी डिप सॉस बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि चिकन स्ट्रिप्स के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी। इस डिप सॉस को आप बर्गर या फिर दूसरे स्नैक्स के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। सॉस रेडी हो चुकी है, इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं और अब इसकी कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने 1 कप मैदा, जिसको अच्छी तरह छान लिया है। 1/2 टीस्पून इसमें नमक का डाला है। कोटिंग को थोड़ा सा स्पाइसी टच देने के लिए मैं इसमें 1/2 टीस्पून लाल पिसी मिर्चों का ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा 1/2 टीस्पून मैं पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी शामिल कर दूंगी। मैदे को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये मसाले इवनली हर जगह फैल जाएं। देखिए किस तरह से मैदा हल्का सा स्पाइसी और सीजनड हो गया है। ये कोटिंग चिकन को फ्राई होने के बाद वो परफेक्ट क्रिस्पी और चटपटा टेक्सचर देगी। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अंडे और इन अंडों को अच्छी तरह से फेंट लूंगी, ताकि इसका टेक्सचर स्मूथ हो जाए। अंडा हमारी क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स की कोटिंग को परफेक्टली स्टिक करने में हेल्प करेगा। ये एक नेचुरल बाइंडर होता है जो मैदा और चिकन को ब्यूटीफुली चिपका देता है। चिकन को मैंने 3 घंटे मैरिनेट करने के बाद रेफ्रिजरेटर से निकाला है और अब मैरिनेटेड चिकन की स्ट्रिप को मैदे के अंदर मैं कोट कर रही हूँ। हर स्ट्रिप को अच्छी तरह से प्रेस करके मैदे में आपने लपेट लेना है, ताकि हर साइड से इक्वल कोटिंग हो जाए। इसके बाद जो एक्स्ट्रा मैदा है इसको झाड़ लेंगे। इससे आता है वो क्रिस्पी और क्रंची टेक्सचर जो देखते ही मुंह में पानी लेकर आ जाता है। अब इस कोट हुए चिकन स्ट्रिप को मैं अंडे के मिक्सर में डिप कर रही हूँ। इस स्टेप से कोटिंग चिकन पर परफेक्टली स्टिक हो जाती है और फ्राई होने के बाद एक खूबसूरत क्रिस्पी लेयर भी बनती है। हर स्ट्रिप को अंडे में अच्छी तरह से डुबा लें, ताकि पूरे पीस इवनली कवर हो जाए। फिर इसके बाद एक फोक की हेल्प से इसको उठाएंगे और यहाँ एक प्लेट में मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। मैंने यहाँ पर पेनको ब्रेड क्रम्स यूज़ किए हैं। ये साइज़ में थोड़े से बड़े होते हैं। ये स्टेप हमारी रेसिपी का फाइनल और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हर स्ट्रिप को अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। हल्का सा प्रेस भी करें, ताकि क्रम्स चिकन के ऊपर अच्छी तरह से स्टिक हो जाएं। ब्रेड क्रम्स से कोटिंग बिल्कुल इवन और थिक हो जाती है, ताकि फ्राई होने के बाद वो गोल्डन और एक्स्ट्रा क्रिस्पी क्रस्ट बन जाए। तो इसी तरह से सारी चिकन स्ट्रिप को पहले मैदे में आपने कोट करना है, फिर अंडे में डिप करना है और फिर इसके बाद ब्रेड क्रम्स में इनको कोट कर लेना है। सारे पीसेस को मैंने रेडी कर लिया है और इस पॉइंट पर आप इन्हें फ्रीज करके रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में। 1 से 1.5 महीने के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फिर चाहे आप इवनिंग स्नैक के लिए इसको फ्राई करें या बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए, ये एक परफेक्ट रेसिपी है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इनको फ्राई करने का, जिसके लिए मैंने ऑयल गैस पर रख दिया था और ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में भी आपने इनको फ्राई नहीं करना। इनको फ्राई करने के बाद जब आप इन्हें डालें ऑयल के अंदर, तो उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए आप इन्हें बिल्कुल भी टच ना करें। अगर आपने इनको हल्के गर्म ऑयल में डाला तो उससे ये होगा कि जो कोटिंग आपने उसके ऊपर लगाई है ये फ़ौरन से सॉगी हो जाएगी और कोटिंग उतर जाएगी। और अगर तेज़ गर्म ऑयल में डाला तो चिकन स्ट्रिप्स ऑयल में जाते के साथ ही ऊपर से गोल्डन कलर ले लेंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो हमेशा मीडियम गर्म ऑयल में चीज़ों को फ्राई करा करें और मीडियम फ्लेम पे करा करें, ताकि वो अंदर तक पक जाएं, ऊपर से खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए और अंदर से सॉफ्ट जूसी और टेंडर भी रहें। तो देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है, जिस बात को इंश्योर कर रहा है कि ये चिकन स्ट्रिप्स बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रही हैं। इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो तकरीबन 7 से 8 मिनट है। 7 से 8 मिनट मीडियम गैस पे आपने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखें हमारी जूसी क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स फ्राई हो चुकी हैं। देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही हैं।
इनको निकालें और निकालने के बाद आपने इनको इस तरह से किसी स्ट्रेनर में रखना है ताकि इनको एयर लगती रहे और ये देर तक क्रिस्पी रहें। तो चलें इसका क्रंच टेस्ट कर लेते हैं। देखें कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। तो बच्चों का स्कूल का लंच बॉक्स हो या शाम की चाय की हो तैयारी, आपके घर में मेहमान आ रहे हों या मिडनाइट क्रेविंग्स हो, ये रेसिपी सभी जगह सुपर हिट रहेगी। तो लीजिए जनाब, हमारी सुपर क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन चिकन स्ट्रिप्स बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। देखिए कितनी परफेक्ट कोटिंग बनी है इनकी, जो कि बाहर से क्रंची है और अंदर से सॉफ्ट, जूसी और फ्लेवरफुल बनकर तैयार हुई है। इसको एंजॉय करें आप इसकी बनाई गई डिप सॉस के साथ या अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ। ये हर डिप के साथ ही बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। क्रिस्पी क्रंची स्प्रिंग रोल बनाने के लिए एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ऑयल को थोड़ा गर्म करेंगे और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन शामिल करेंगे। लहसुन को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। लहसुन को कुछ सेकंड्स के लिए इसमें फ्राई करेंगे, मगर इसको ओवर कुक नहीं करना, ना ही कोई कलर देना है। लहसुन का कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाएगा तो इसमें मैं शामिल करूँगी हरी प्याज। हरी प्याज का सफ़ेद वाला पार्ट मैंने इसमें ऐड किया है, जो कि 3 टेबल स्पून है। प्याज को भी ऑयल में कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे, इसको कलर नहीं देना। एक मीडियम साइज़ की गाजर को मैंने बारीक ग्रेट करके इसमें ऐड कर दिया है। आप लोग चाहें तो चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को ईजी हो। गाजर को कुछ देर के लिए इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। एक छोटी बंद गोभी थी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और ये मैंने आधी इसमें ऐड की है, जो तकरीबन 1.5 कप के बराबर है। अच्छा, सब्जियों का मॉइस्चर ख़त्म करना है, इनको सॉफ्ट नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कुछ देर के लिए गाजर और बंद गोभी को फ्राई करेंगे, और अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं शिमला मिर्च। तो एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को जुलियन स्टाइल में कट कर लिया है। आप लोग चाहें तो चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। कटिंग मैटर नहीं करती दोस्तों, मैटर करता है इसका टेस्ट, जो हम खुद डेवलप करेंगे इसमें। सब्जियां सॉटे हो चुकी हैं, 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे मैंने इन्हें पकाया है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 250 ग्राम चिकन। चिकन को मैंने हाफ टी स्पून नमक डालकर बॉईल किया था, फिर स्ट्रेट कर लिया है। साथ ही तीखा फ्लेवर देने के लिए 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, जो कि तीखी वाली हैं। बच्चों के लिए अगर ये रेसिपी बना रहे हैं या कम स्पाइस खाना पसंद करते हैं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। मिक्सिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने का टाइम है। तो बहुत नॉर्मल और बेसिक से ही स्पाइसेस डलेंगे, मगर फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। जिसमें हाफ टी स्पून नमक है। नमक मैंने चिकन को बॉईल करते वक्त ऐड किया था, तो नमक का एडिशन आप अपनी चॉइस के हिसाब से करिएगा। साथ ही 1 टीस्पून मैं पिसी काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ, और शामिल करूँगी अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें चिकन पाउडर। अच्छा, ये ऑप्शनल स्टेप है तो ज़रूर ऐड करिएगा, फ्लेवर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी लाल मिर्चें डाली हैं। इसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल कर रही हूँ, और 1 टेबल स्पून ही सोया सॉस ऐड करूँगी, और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें चिली सॉस का भी ऐड कर दूँगी। बिलीव मी, जब ये सॉसेज आप इन रोल की फिलिंग में ऐड करेंगे तो इसका फ्लेवर सुपर से भी ऊपर आएगा। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे 1 मिनट के लिए, और अब गैस का फ्लेम आपने मीडियम कर देना है। इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए 2 टेबल स्पून मैं चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ, जिससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और अब गैस का फ्लेम आपने ऑफ कर देना है। ये फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसके फाइनल टच के लिए इसमें शामिल करूँगी मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा, इसको एक कलरफुल लुक भी देगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब इस स्टफिंग को आपने कम्प्लीटली ठंडा करना है। अब रोल को सील पैक करने के लिए यहाँ पर एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 2 टेबल स्पून लिया है मैंने मैदा। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। इसकी स्लरी नहीं बनानी, एक पेस्ट बनाकर तैयार करना है, और इस पेस्ट में लम्प्स नहीं होने चाहिए। बिल्कुल लम्प फ्री स्मूथ सा इस पेस्ट को आपने तैयार करना है, ताकि रोल्स को प्रॉपरली पैक कर सकें और फ्राइंग के दौरान रोल खुले नहीं। तो यहाँ पर पेस्ट तैयार हो चुका है, इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं। अब ये स्प्रिंग रोल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है रेडीमेड रोल शीट। ये ईजिली आपको किसी भी अच्छी बेकरी शॉप से मिल जाएगी, या वहाँ मिल जाएगी जो लोग समोसे पकोड़े तैयार करते हैं। अब इसमें स्टफिंग रखेंगे, और स्टफिंग आपने अच्छे अमाउंट में रखनी है, ताकि हर बाइट में आपको भरपूर मज़ा मिले।
तो मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें चिकन के स्टफिंग के फिल किए हैं और अब इसको बैक साइड से आपने फ्रंट की तरफ लेकर जाना है और आपने इसको टाइटली रोल करना है, मगर ध्यान रखिएगा कि रोल शीट फटे नहीं। तो देखिए जब आप इसे पैक करेंगे तो इस तरह से एक एनवेलप बन जाएगा और आखिर में जो ये एज बच रहा है इसका ट्रायंगुलर शेप का, इस पर आपने लगाना है वो मैदे वाला पेस्ट जो बना कर रखा था। अच्छी तरह से लगाना है ताकि ये प्रॉपरली सील हो जाए और रोल फ्राइंग के दौरान खुले नहीं। देखें एक ज़बरदस्त सा रोल हमारा तैयार हो चुका है। बहुत इजी है इसको शेप देना, मैं अगेन आपके साथ शेयर कर देती हूँ। रोल शीट के ऊपर आपने चिकन की स्टफिंग रखनी है। रोल करते हुए आपने इसको फ्रंट पे लेके जाना है और फिर इसके कॉर्नर्स को इस तरह से फोल्ड कर देना है। अगेन इसको फोल्ड करते हुए आपने फ्रंट पर लेकर जाना है। तो देखें इस तरह से एक ट्रायंगल सा बन जाएगा। अब इस ट्रायंगल के ऊपर आपने लगाना है मैदे वाला पेस्ट और बस कुछ भी नहीं करना, इसको प्रॉपर सील कर देना है। बस इस चीज़ को इंश्योर करिएगा कि ये जो इसका एज है ये प्रॉपरली सील हो जाए। तो इतनी स्टफिंग में आप आराम से 10 से 12 रोल्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि इस पॉइंट पे आप इन्हें फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या फिर जिप लॉक बैग में। 1 से 1.5 महीने के लिए ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे या कोई गेस्ट आए आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें और मीडियम हॉट ऑयल में इन्हें फ्राई करें मीडियम फ्लेम पर और गर्मा गर्म सर्व करें अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ। तो यहाँ पर देखें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे इस तरह से स्टोर करें किसी भी एयरटाइट कंटेनर में तो दरमियान में इस तरह कोई शॉपिंग बैग वगैरह ज़रूर लगाना है ताकि आपस में चिपके नहीं। तो ये एक टिप है जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाएगी। बस अब इसको कवर करेंगे और फ्रीज़र में रख देंगे। अब यहाँ पर इनको फ्राई करने के लिए आपने क्या करना है कि ऑयल को गर्म करना है, मगर ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना। हल्के गर्म ऑयल में इन्हें डालेंगे ताकि चिकन स्प्रिंग रोल्स ऊपर से एक अच्छा खूबसूरत गोल्डन कलर ले लें। इसके लिए आपने इनको हल्के गर्म ऑयल में डालना है ताकि रोल ऊपर से क्रिस्पी गोल्डन हो जाए और अंदर तक प्रॉपर फ्राई भी हो जाए। तो पैन के साइज़ के हिसाब से मैंने 5 रोल इसमें डाल दिए हैं और 1 से 1.5 मिनट तक आपने इनको डालने के बाद टच नहीं करना ताकि इनकी पोजीशन थोड़ी सी फर्म होना शुरू हो जाए। जब ये अपनी पोजीशन होल्ड करना शुरू कर दें, थोड़े से फर्म होना शुरू हो जाएं, तो उसके बाद आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें ताकि सब तरफ से इवनली गोल्डन होना शुरू हो जाएं। और इनको फ्राई भी आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही करना है, यानी हल्की आंच पर ही आपने इन्हें फ्राई करना है ताकि ये जले नहीं और एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर लेना शुरू कर दें। इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 5 से 6 मिनट है ताकि स्प्रिंग रोल की शीट जिसमें मैंने इसको रैप किया है ये प्रॉपर अच्छी तरह से कुक हो जाए और देखें क्रिस्पी गोल्डन भी हो जाए। तो एक खूबसूरत सा कलर इस पे ऊपर आता जा रहा है। इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना आपने, क्योंकि बाहर आने के बाद जब आप इसे ऑयल में से बाहर निकालेंगे ना तो उसमें आने के बाद भी इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो देखें लाइट गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है और ये यहाँ पर प्रॉपर फ्राई हो चुके हैं। और देखें कितने मज़ेदार और टेम्पटिंग लग रहे हैं। इसको देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा दोस्तों। इसको आप गरम गरम सर्व करें किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ, केचप के साथ या हरे धनिए पुदीने वाले रायते के साथ, खाकर मज़ा आ जाएगा। अब एक रोल में आपको चेक करा देती हूँ। इसका कलर चेक करें, कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर है और कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। एक बाइट लें और ख़ुद मज़ा उठाएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी आप इन्हें एंजॉय करें। मैं कट करके आपको चेक करा देती हूँ। देखिए ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से इसकी फिलिंग बहुत ही टेस्टी और जूसी बनकर तैयार हुई है। तो रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे चिकन स्प्रिंग रोल बनाए और इसमें अगर आपने कोई न्यू टेस्ट दिया हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।